हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जब भी खेल की बात हो तो सबसे पहले क्रिकेट का ही नाम लिया जाता है। जबकि इसके अलावा भी कई खेल हैं जिसमें लोग अपना लोहा मनवा चुके हैं। आज हम आपसे मिला रहे हैं एक ऐसे प्रतिभा शक्तिशाली व्यक्ति से, जिसने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, एशिया के अलग अलग समुद्र और समुद्र के तूफानों को पार कर देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी ऐसी प्रतिभा को भारत सरकार की तरफ से कोई खास सहयोग नहीं मिला। आखिरकार जैसे तैसे केंद्र सरकार ने उनके इस कार्य पर दखल लिया और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से राष्ट्रीय खेल की तेजिंग नोर्गे का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह कई ख्याति प्रभात कोहली ने अपने नाम किए हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी प्रभात का परिवार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। स्विमिंग में मैं ओपन वाटर स्विमर हूँ। इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। मैं ओशन 7 चैलेंजेस जो है वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन रिकग्नाइज जो चैलेंजेस है वो स्विम कर रहा हूँ। अभी मेरे उसमें से 6 चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरा आखिरी इवेंट बाकी है। और उसके साथ ही मैंने कुछ और भी इवेंट स्विम किए नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो और जर्मनी हो या फिर जर्सी हो। अलग देशों में जाके मैंने इवेंट्स कंप्लीट किए और इंडियन वाटर्स में भी वेस्ट बंगाल में 81 किलोमीटर्स भी किए और अपने मुंबई वाटर्स में 4 न्यू रूट्स इन्वेंट किए मैंने और इन फ्यूचर और भी करने के सोच रहा हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया है और जहाँ पर भी मतलब मैं स्विमिंग करता हूँ, जैसे इंग्लिश चैनल हो या फिर जो 7 ओशंस में से कोई भी चैनल हो, मोलो का चैनल हो, वहाँ पे जाके स्विम किया है तो इंडिया को मैंने आगे रख के उसको रिप्रेजेंट किया। इस क्षेत्र में मुझे अभी नेशनल अवार्ड लास्ट ईयर ही मिला 2019 में, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो इक्विवेलेंट है अर्जुन अवार्ड के। ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, जैसे स्काई डाइविंग हो या फिर माउंटेनियरिंग हो या फिर ओपन वाटर स्विमिंग हो, उनके लिए दिया जाता है। सब टोटली सेम है, जैसे अर्जुन अवार्ड हो उसके जैसे ही है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड है। और यही साल मुझे महाराष्ट्र का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड शिव छत्रपति अवार्ड भी से पुरस्कारित किया गया है 2020 फरवरी में। नेशनल अब तक मदद एज सच फाइनेंशियल लेवल पे तो कुछ नहीं है, बट ऑफकोर्स इंकरेजमेंट दी है इन पास्ट और इन फ्यूचर भी वो लोग सपोर्ट तो करेंगे ही, फाइनेंशियली भी और मोटिवेशन के लिए भी सपोर्ट करेंगे मुझे आगे के इवेंट्स कंप्लीट करने के लिए। ओपन वाटर स्विमिंग के लिए जब हम लोग वर्कआउट के लिए जाते हैं तो नॉर्मली 4 से 5 घंटा या फिर पीक टाइम रहेगा तो 7 से 8 घंटा हम लोग को वर्कआउट करना पड़ता है, जो मुंबई में तो पॉसिबल नहीं है, ना ही ओपन वाटर में, समुद्र में जाके तो कर नहीं सकते बिकॉज पोल्यूटेड इतना है। और स्विमिंग पूल तो पॉसिबल ही नहीं है कि उतना आवर्स के लिए मिले कोई भी स्विमिंग पूल, क्योंकि जनरल बैचेस और ये सब के लिए हम लोग को मतलब फिर हमें नहीं टाइम मिलता, तो हम लोग को फिर नए नए वाटर्स में एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे साउथ में जाके हम अलीबाग में जाके वर्कआउट करते हैं, नैनीताल में हम लोग ने ठंडे पानी के लिए हम लोग ने उधर वर्कआउट किया था, क्योंकि जब हम लोग इसके लिए आयरिश चैनल के लिए जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके लिए हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे तो उसका जो वाटर टेम्परेचर था वो 12 से 15 के बीच में था। सो इसके लिए हम लोग को मुंबई में रह के, मुंबई में हमेशा का अपना टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि 30 के अबव रहता है, पानी का भी अगर बोलेंगे तो 28 अबव ही रहता है। अगर हम लोग इधर से वर्कआउट करके भी अगर उधर जाते हैं तो पॉसिबल तो है नहीं स्विमिंग करना, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है वो। हम लोग नैनीताल में हम लोग ने एक्सप्लोर किया 2 साल पहले से जाके, हम लोग ने वहाँ पे का वाटर टेम्परेचर देखा नैनीताल लेक में ही। वहाँ पे जब हम लोग ने देखा कि उधर का टाइम जो टेम्परेचर था वो हम लोग के सूटेबल था, हम लोग गए थे वहाँ पे, वर्कआउट किए 1 महीना पहले जाके वर्कआउट किए और फिर हम लोग उधर से फिर आयरिश चैनल के लिए। वैसे हम नए नए वाटर्स एक्सप्लोर करते हैं, बट इंडिया मुंबई में हमें उल्वे में रामशेर ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लिटरली फ्री हैंड दिया था हमें कि
जब भी पॉसिबल हो या फिर मतलब जब भी आपको स्विमिंग करना है आप आके स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे मतलब कुछ पूल्स है करने सपोर्ट करने वाले। प्रभात के परिजनों ने कहा है कि मुंबई जैसे शहर में एक तैराक के लिए सुविधा की कमी ही नहीं बल्कि कोई सुविधा है ही नहीं। समुद्र तैराक बनने के लिए उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलता जो बाहर देश में तैराकों को मिलता है। इसके बावजूद प्रभात ने कई रिकॉर्ड ब्रेक किए और कई अवार्ड अपने नाम किए। भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसे खेलों में भी लोग अपना भविष्य बनाना चाहता है, उन्हें भी अन्य खेलों की तरह सुविधा मिले। प्रभात के पिता ने घर बार बेच दिया ताकि उनका बेटा सिर्फ उनका ही नहीं देश का भी नाम रोशन कर सके। आप अगर इंडियन स्पोर्ट्समैन को कोई भी किसी का भी देखेंगे सक्सेस के बाद स्टोरी देखेंगे तो एक मूवी जैसा लगेगा। हमारा भी जैसा भी स्टोरी है। अभी प्रभात मुंबई से है लेकिन मुंबई में सी वाटर स्विमिंग लायक नहीं है और स्विमिंग पूल मिलना इधर बहुत मुश्किल है। देन आल्सो हमने परसू किया डिफरेंट मीन्स जैसे 4 बजे 3:30 पौने 4 बजे उठ के दादर आने का MGO स्विमिंग पूल में 1 घंटा मिलता था। फिर दोपहर को नॉन स्विमिंग टाइम है उधर भी BRC का स्विमिंग पूल मिलता था, उधर करते थे। फिर रामशेठ ठाकुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुलवे में वो 40 किलोमीटर हम अनुशक्ति नगर रहते, उधर ट्रैवल करके फिर उधर स्विमिंग कर लेते। ये पहला बेसिक स्विमिंग फैसिलिटी मिलने के लिए अड़चन थी। फाइनेंस, हम तो मिडिल क्लास से फैमिली से, तो फाइनेंस का भी बहुत प्रॉब्लम था। मैंने मेरा घर बेच के मैंने उसको फाइनेंस दे दिया। और दूसरा इसका कोई थियरी नहीं है तो फिर हम लोग को यूट्यूब ये गूगल सर्च करके कुछ अभी फ्रेंड्स है फॉरेन के उनसे कुछ जानकारी लेके फिर उसके लिए वो थियरी बना के फिर उसका वर्कआउट डिज़ाइन करते थे। ये बहुत डिफरेंट फील्ड है ओपन वाटर स्विमिंग, तो इसके लिए हम लोग को सब एक्सप्लोर करना पड़ा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ये डिफ़िकल्ट भी था और उसमें लाइफ अच्छा जिया हमने। अगर देखें तो हमारे यहाँ पे भी टैलेंट कमी नहीं है, टैलेंट की हमारे बच्चों में भी बहुत कुछ कर दिखाने की मतलब चाह है, लेकिन हमेशा जिस राह पे निकले, जैसे अभी हमने ये राह जो चुनी है वो इंडिया में तो सबसे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी इसको जितना लोग दिलचस्पी से देखते हैं वैसे इस स्पोर्ट्स को नहीं देखा जाता। तो शुरुआत वहीं से होती है कि आपने चुना भी तो क्या चुना, तो उसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना मतलब बहुत मुश्किलें आती है कि क्योंकि हम लोगों ने कुछ अलग चुना है तो अपनी राह खुद बनाते हुए निकलना है। हर एक चीज़ को परख कर, देख परख कर, इंफॉर्मेशन निकाल कर आगे बढ़ना है क्योंकि जब इस क्षेत्र में हम लोग आए हैं तो उसके ये क्षेत्र में पैसा भी बहुत लगता है, तो मुश्किल से पैसा जमा कर एक एक जोड़ कर निकलना है यहाँ से पूरी जानकारी लेकर। और वहाँ पे अगर इवेंट नहीं होता तो वो भी एक टेंशन रहता है क्योंकि टेंशन एक इवेंट नहीं होता मतलब बहुत सारी मतलब कह सकते हैं वो जो मेहनत होती है, जो उसकी खुद की फिजिकल मेहनत हो या तो फाइनेंस हो, ये सब दोबारा करना मुश्किल होता है हमारे लिए, इसलिए उसको देखना ज़रूरी है।